नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईपीएल 2022 ऑक्शन का पहला दिन काफ़ी दिलचस्प रहा। कुल 161 खिलाड़ियों की बोली लगी। इस बार 10 टीमें आईपीएल में हिस्सा ले रही है। श्रेयस अय्यर को केकेआर ने 12.25 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया, तो वहीं धवन को 8.25 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा। डेविड वार्नर, मोहम्मद शमी जैसे अन्य बड़े नामों को क्रमशः दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस ने चुना, जबकि फॉफ डू प्लेसिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा। बता दें कि इस बार ऑक्शन 2 दिनों तक चलने वाला है। बेंगलुरु में आईपीएल ऑक्शन होना है। कुल 600 खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल हैं। शनिवार रविवार को बेंगलुरु के आईटीसी गार्डनियर होटल में यह ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है। कुल 600 खिलाड़ियों में से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं सहयोगी देशों के 7 खिलाड़ी ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऑक्शन की प्रक्रिया में 10 मार्की खिलाड़ियों को छोड़कर दूसरे बाकी खिलाड़ियों को उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से अलग अलग सेट में बांटा गया है। मार्की प्लेयर से ही ऑक्शन की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद कैप्ड खिलाड़ियों को ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन में मार्की खिलाड़ियों के साथ साथ कुल खिलाड़ियों के 62 सेट बनाए गए हैं, जिसके तहत ऑक्शन प्रक्रिया की जाएगी। इस बार के ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों को राइट टू मैच कार्ड उपलब्ध नहीं रहेगा। एक टीम में न्यूनतम 18 खिलाड़ी रह सकते हैं, तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ियों को रखने का प्रावधान बनाया गया है। उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। राहुल बजाज करीब 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राहुल बजाज ने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बजाज ऑटो भारतीय कारोबार, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाना माना नाम रहा है। इसकी टैगलाइन यू जस्ट कांट बीट बजाज रही। उसके दोपहिया वाहन का ऐड हमारा बजाज भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। बजाज ग्रुप की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राहुल बजाज अब हमारे बीच नहीं रहे। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज का पहले ही निधन हो चुका है। राहुल बजाज का निधन आज दोपहर में हुआ। उस वक्त परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार वहीं पर थे। कोरोना के घटते मामलों के बीच सभी ट्रेनों में फिर से कैटरिंग सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। आईआरसीटीसी ने फैसला लिया है कि 14 फरवरी तक ट्रेनों में खान पान की सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए आईआरसीटीसी का ये फैसला खुश कर देने वाला हो सकता है। इस निर्णय से उन्हें अब अपनी यात्रा के दौरान कैटरिंग सर्विस के जरिए ताज़ा भोजन करने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि रेलवे ने कोरोना महामारी के मद्देनजर यात्रियों को सेफ्टी को देखते हुए कैटरिंग सर्विस के जरिए ट्रेनों में खान पान की सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके अलावा भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि आईआरसीटीसी ने धीरे धीरे सेवाओं को बहाल करना शुरू कर दिया है। पेशे से बढ़ई भोपाल का मोहम्मद महबूब दिन भर काम कर अपने कारखाने से शाम को लौट रहे थे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बीच रास्ते में ही उसकी बहादुरी की परीक्षा होगी। महबूब ने फिर ऐसा इम्तिहान दिया कि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा और तारीफ हो रही है। 5 फरवरी की शाम जब महबूब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरखेड़ी इलाके में अपने कारखाने के ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने और कुछ अन्य पैदल चलने वालों ने देखा कि एक मालगाड़ी आ रही है। उसके बाद सभी वहीं रुक गए ताकि मालगाड़ी पास हो जाए। इसी बीच महबूब ने 3 साल की एक बच्ची को देखकर दंग रह गए, क्योंकि रेलवे ट्रैक के किनारे अपने माता पिता के साथ खड़ी बच्ची अचानक रेल पटरियों पर गिर गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी डरावना था, क्योंकि मालगाड़ी बच्ची की तरफ तेजी से आ रही थी। इसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हतबद रह गए, लेकिन बहादुर मोहम्मद महबूब अपनी जान की परवाह किए बिना रेल की पटरियों के बीच से उठने की कोशिश कर रही बच्ची की तरफ दौड़ पड़े। फिर उन्होंने लड़की की ओर बढ़कर रेल पटरियों पर ही गोता लगा दिया, ये जानते हुए कि उसे बचाने के लिए उसके पास अब समय नहीं है। तभी मालगाड़ी नजदीक आ गई और महबूब ने बच्ची को पकड़कर रेल पटरियों के बीच खींच लिया। लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क महबूब ने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि ट्रेन से टक्कर न हो। उसने फौरन बच्ची का भी सिर
पकड़कर नीचे कर लिया। इसी दौरान ट्रैक के किनारे खड़े लोगों ने उसकी अविश्वसनीय बहादुरी का एक वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महबूब बच्चे को पकड़े हुए है और ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। फरवरी महीने के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान में अभी सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिल रही है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान के कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राजस्थान में सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ कई जगह बर्फ जम गई। वहीं जयपुर के जोबनेर में भी आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो पिछले 3 दिन से लगातार सर्दी बढ़ने से पारा गिरता चला गया। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार आज बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर और कई शहरों में आज न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जाएगी। हनुमानगढ़, करौली, सीकर, चित्तौड़गढ़ में आज पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का असर 15 फरवरी तक बना रहेगा, जिससे रात में सर्दी का असर तेज रहेगा। वहीं आज जयपुर में रामनिवास बाग में मुस्लिम महिलाओं ने इकट्ठा होकर हिजाब और कई अन्य समस्याओं पर अपने विचार रखे। पेश है उनके द्वारा दिए गए विचार और संदेश आम जनता के लिए। मेरा नाम सनोबर है और मैं जमात इस्लामी हिंद से हूँ, मेंबर हूँ जी। अब हमने ये बुक स्टॉल लगाई है और आजकल जो माहौल चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं और इस्लाम को कुछ की जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाई है और कुछ फ़ोल्डर और कुछ किताबें ली है, ताकि लोगों के जो दिमाग में कई सवाल आते हैं उनको हम दूर कर सकें जी। बुक्स हम नॉन मुस्लिम्स को भी दे रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ साथ कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी हम उनको इनवाइट करके उनको बुक्स दे रहे हैं, ताकि उनके जो जहन में या दिमाग में कई सवाल हैं वो दूर हो सके। जी, आज के प्रोग्राम का मैं एम बताना चाहूँ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमसे? जी, हम लोग यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद की एक विंग है, GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से यहाँ एक बुक स्टॉल हमने लगाया है, जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए हमने किताबें रखी हैं। और आज हमारे प्रोग्राम का मकसद, हमारा एम उद्देश्य ये है कि हम जो मुस्लिम को भी अवेयर करना चाहते हैं कि उनका असल ड्यूटी क्या है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम को कि जो उनकी भ्रांतियाँ, हमारे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये हो रहा है कि इस्लाम के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियाँ, भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैल गई हैं। सही जो उद्देश्य है कुरान का या इस्लाम का, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सोशल वैल्यूज़ उसकी हैं, सोशल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो वो मकसद कि हम हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर, फिर वो चाहे हिजाब हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर ये कि एक औरत की हैसियत क्या है, और असल एक औरत या एक इंसान दुनिया में हम लोग आए क्यों हैं, हमें इसके बदले में क्या मिलने वाला है, ये सभी मैसेज हम एक बुक स्टॉल के ज़रिए पहुंचाना चाह रहे हैं। जिसमें हमारा तरीका ये रहा है कि हमने एक बुक स्टॉल लगाया, उसमें किताबें रखी, फ़ोल्डर रखे, प्लस ये कि हमारी मेंबर्स जो हैं GIO की, वो कम्युनिकेशन भी कर रही हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम की तरफ से, उनके आंसर्स भी दे रही हैं। और हम ये अप्रोच मतलब उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हमारा मैसेज उन लोगों तक है कि हमें अगर अपना सामाजिक सौहार्द बनाना है, समाज को हम एक नया मतलब जो कि हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तानी होने के नाते, हमारा जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोगों तक अच्छी भावना के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ कैसे पहुंच सकते हैं, ये मैसेज हम एक शांतिपूर्ण तरीके से इस बुक स्टॉल के ज़रिए हम आज पहुंचाना चाह रहे हैं। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं फॉर आवर वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। एक ही वुमेन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम यहाँ पे इस्लाम की ही नहीं, नन मोहम्मडन्स के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। और हिजाब पहनना, जहाँ तक ये लोग हिजाब के बारे में बोल रहे हैं ना, हिजाब पहनना कोई गलत, हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारा हिजाब पे जो आजकल का माहौल चल रहा है, हिजाब पे जो बातें उठाई जा रही हैं, मेरा मोटिव तो यही है कि हिजाब पहनने से जो पढ़ाई की वजह से जो बीच में लाए हैं, हैदराबाद में जो भी हुआ है, कर्नाटक में सॉरी,
जो भी हुआ है वो सब गलत हुआ है कि हिजाब पहन के लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, हिजाब पहन के लड़कियां पढ़ाई भी कर सकती हैं और सब कुछ कर सकती हैं। दैट्स इट। ये जो हमने प्रोग्राम आज रखा है यहाँ पर, हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बुक स्टॉल लगाई है। ये बुक स्टॉल गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाई गई है, इसकी जयपुर विंग की तरफ से लगाई गई है। इस बुक स्टॉल का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, एक डिस्कशन का पॉइंट रखना चाहते हैं कि हम लोग जो दूसरे मज़हब हैं और जो इस्लाम है उनके बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा हो रहा है और कुछ मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो हम लोग उस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमने ये आज टॉकिंग पॉइंट रखा है। आज इसमें हम लोग एक ईश्वरवाद का एक पॉइंट हमने लिया है, दूसरा पॉइंट हमने वुमेन के स्टेटस के ऊपर लिया है कि वुमेन का क्या स्टेटस है उसके क्रिएटर की तरफ से, इस्लाम में क्या बताया गया है कि वुमेन का क्या मकाम है। तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है वो है कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, कि हम लोग देख सकते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में भी और बाहर भी हमें दिख रहे हैं लगातार। तो एक ह्यूमन वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, तो उसके लिए भी हमने ये पॉइंट तैयार किया गया है। मेरा नाम हिबा नाज है और मैं जयपुर से हूँ। आज हमने ये बुक स्टॉल ऑर्गेनाइज करी है GIO जयपुर की तरफ से। इसमें हम एक पॉइंट, एक सेंटर ऑफ डिस्कशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक डायलॉग क्रिएट करना चाहते हैं कि जो दूसरे मज़हब और इस्लाम में दूरियां बढ़ गई हैं उसके लिए, ताकि लोग आएँ एक दूसरे से मिलें और जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें दूर करें। और मेन मोटिव जो है वो जैसे कि वैलेंटाइन डे के पहले जो हर साल हया वीक हम मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक करें, तो उस हिसाब से भी ये एक वो डिस्कशन पॉइंट क्रिएट किया गया है कि लोग अपने जो मतलब कंट्रोवर्सीज़ हैं हिजाब के ऊपर, विमेन के ऊपर, इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां हैं उसके बारे में लोग अपने मिसकंसेप्शंस क्लियर करें। यहाँ पर बुक स्टॉल्स में हर तरीके की बुक्स हैं, जो कि मतलब हर कंट्रोवर्सी के लिए एक बुक है। और जो हमारे जो स्पीकर्स बैठे हुए हैं वो जहाँ तक हो सक रहा है वो अपने सवालात को दूर कर रहे हैं लोगों को। जी मेरा नाम हुदा नाज है और मैं प्रताप नगर जयपुर से हूँ। जी आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो GIO प्रताप नगर की जयपुर की GIO जयपुर की तरफ से किया गया है ऑर्गेनाइज। और इसमें इस्लाम और वुमेन के प्रति जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये हमारा आज का प्रोग्राम नहीं है, हम हर साल मनाते हैं इसको हया वीक के नाम से। इस तरह से भी हम इस चीज़ को करना चाह रहे हैं कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं या लोगों की जो गलतफहमी है उसका निवारण हो सके। मैं गजाला परवीन, प्रताप नगर सांगानेर। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के नाम को लेकर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर रतन जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में मेकर्स पर केस दर्ज करवाया है। दरअसल रवि की फिल्म का नाम खिलाड़ी इसके हिंदी वर्जन के लिए भी इस्तेमाल किया है, जबकि इसी नाम से 1992 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी और उसके प्रोड्यूसर रतन जैन थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मेकर्स ने फिल्म के टाइटल के लिए मुझसे परमिशन ही नहीं ली है। एक मीडिया इंटरव्यू में रतन ने कहा कि हमारे पास खिलाड़ी नाम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, ये ट्रेडमार्क पूरे इंडिया के लिए है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में कोई भी खिलाड़ी नाम के टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी और ऐसी अन्य फिल्मों की बात अलग है, लेकिन खिलाड़ी केवल और केवल हमारा ट्रेडमार्क है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।